अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब स्टूडेंट, ये वाली जो कंडीशन है ये रिलेट करती है हमारे कान के साथ, हमारे ईयर के साथ। अब अपने इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले हम जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारी ये जो टर्म है सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट, सुपरेटिव का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो है वो पस की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, रेशा बन जाता होता है। ओटाइटिस मीडिया मतलब ये ओटाइटिस है ना, आइटिस वर्ड आ रहा है, यानी इसमें क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। मीडिया मतलब कि कान का जो मिडल पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी और साथ साथ पस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है इसको हम क्या कहते हैं, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, यानी कि इसमें हमारे कान के अंदर जो है वो इन्फेक्शन आएगा। सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसको SOM भी कहते हैं, आल्सो नोन एज द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, विद द परफोरेशन के साथ। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है, लेकिन लेस देन क्या होगा, 6 वीक में ये क्योर कर जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ परफोरेशन हो जाती है, यानी कि अगर पस की फॉर्मेशन हो गई है, तो ये क्या बन जाएगा, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। यानी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो होता है वो लीड कर जाता है कहाँ पे, सुपरेटिव की तरफ। यानी कि पहले इन्फ्लामेशन हुई और फिर उसके बाद वो लीड कर गया किसकी तरफ, पस की तरफ। कहते हैं कि एक ऐसी इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, ठीक है, इज एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द मिडल ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द पस आर फ्लूइड इन द मिडल ईयर स्पेस। कि इसके अंदर जो हमारा मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर है, ठीक है, यानी हमारा जो कान होता है ना स्टूडेंट, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 पोर्शंस के अंदर। एक तो सबसे बाहर वाला कान होता है, ये जो पिना होता है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नली लाई कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके साथ ही जो यानी पहले पोर्शन के अंदर हमारे पास केनाल आ जाती है, ठीक है, फिर ईयर ड्रम आ जाता है, फिर इसके बाद आगे वाले जो पोर्शन होते हैं उसके वो मिडल ईयर, और सबसे एंड पे जो है उसको हम जो है इनर ईयर के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो जो कान का दरमियान वाला हिस्सा होता है वहाँ पे जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, और उसके साथ साथ वहाँ पे पस और फ्लूइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब कहते हैं कि दिस कंडीशन ऑफन फॉलोज एन एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। कहते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले तो एक तो पेशेंट को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को, जिसको हम क्या कहेंगे, AOM कहेंगे, ठीक है, वेयर देयर इज एन इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन होगा, और फिर इसके बाद इन्फ्लामेशन होगी ऑफ द मिडल ईयर, और मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन यानी कि पस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्या हमारे पास कहलाएगी, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। और इसको हम जो है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। काजेस की बात करते हैं कि अब ये कंडीशन क्यों डेवलप होती है, तो उसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट काज आ जाता है हमारे पास, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है। यानी कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे कान के अंदर जाके इन्फेक्शन कर देते हैं, जैसे कि कहते हैं कि स्पेशली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, यानी ये इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं कि जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारे थ्रोट को, हमारे चेस्ट को, हमारे जो है वो कानों को ये अफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है। ये 2 यानी बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करेंगे, रीज़न बनेंगे ओटाइटिस मीडिया के। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन भी कहता है कि ये मतलब लीड कर जाता है, डेवलपमेंट इस में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ऑफ द एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विच में प्रोग्रेस टू द सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, यानी कि ये भी क्या करेगा, यानी वायरल इन्फेक्शन भी होंगे, वो क्या करेंगे, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का काज करेंगे, यानी इन्फ्लामेशन, और उसके बाद वो लीड कर जाती है किसके अंदर, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर। स्टूडेंट, एक और बात याद रखिएगा कि बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन अगर चलता है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, अगर वो इन्फ्लामेशन रिजॉल्व नहीं होती, कुछ टाइम गुजार देती है, तो उसके बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सुपरेटिव कंडीशन के अंदर, यानी वहाँ पे पस बन जाती है। ठीक है, तो अक्सर आपने भी देखा होगा कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई जख्म बनता है, ठीक है, तो पहले तो वहाँ पे आपको दर्द होगी, सूजन होगी, ठीक है, ये कंडीशन होगी। लेकिन अगर आप वो मजीद आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, उसको क्योर नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं करते उस वाउंड की, तो वहाँ पर जो है वो पस की फॉर्मेशन भी जो है ना वो शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो जो है हमेशा जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है वो लीड कर जाती है सुपरेटिव की तरफ। उसके बाद आ जाता है सिम्टम। अब सिम्टम है तो स्टूडेंट इन्फ्लामेशन भी है और वहाँ पे पस की फॉर्मेशन भी है, तो जो पहला उसको सिम्टम आएगा वो क्या होगा कि पेन होगी। ठीक है, कहते हैं कि ऑफन सडन एंड सीवियर, यकदम से और उसको काफ़ी मतलब शिद्दत वाली जो है ना वो पेन होगी। हेयरिंग लॉस, ठीक है, अब इसकी वजह से हमारी जो हेयरिंग प्रोसेस है, जो सुनने का अमल है, वो भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। रीज़न क्या होगी, क्योंकि जो हमारी जो कान है, कान के अंदर पस की और या फिर जो फ्लूइड है वो जमा हुआ हो जाएगा और जम जाएगा, और फिर क्या होगा कि जो एयर वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, वो जब जाएंगी तो उनको पाथवे आगे नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगी और उसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकेंगे कि जो
कहने वाला है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसी के से हेयरिंग लॉस भी होगा, फीवर होगा, क्योंकि आप देखें हो इन्फ्लामेटरी और सुपरेटिव कंडीशन है तो फीवर तो होगा। कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है, वायरल में भी हो सकता है, लेकिन फीवर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें तो मस्ट होगा। पस ड्रेनेज, अब यहाँ पे सारी बात है, पस बनी है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो जो जख्म है, ठीक है, वो क्या करेगा, ड्रेनेज करेगा, ठीक है, यानी कि पस जो है वो क्या हो जाएगी, बहना शुरू हो जाएगी कान में से। परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम में लीड टू द ड्रेनेज ऑफ द पस फ्रॉम द ईयर, ठीक है, कि ईयर ड्रम के अंदर यानी जो हमारा कान का पर्दा है, ठीक है, वहाँ पे जो परफोरेशन होगी, जो पस बनेगी, वो क्या हो जाएगी, वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी, फट जाएगी, ठीक है, और फिर कान से वो बाहर की तरफ जो है वो बहेगी। इरिटेबिलिटी होगी, पेशेंट यानी इरिटेट होगा, स्पेशली जो यंग, स्पेशली इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। इन्फेंट स्टूडेंट बोलते हैं जो 1 साल का बच्चा होता है, ठीक है। इस तरह जो 1 साल का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं। और जो यंग चिल्ड्रन होते हैं यानी कि 5 साल से 5 साल या इससे ऊपर की एज के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, यंग चिल्ड्रंस कहलाते हैं। तो उनके अंदर जो है पेशेंट जो है वो इरिटेट होगा। उसके बाद ट्रीटमेंट देखते हैं, आप यहाँ पे भी देखें तो इन्फेक्शन है, सबसे पहले काज क्या था, ट्रीटमेंट देखें हमने काज के हिसाब से करना होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको पता है बैक्टीरिया के लिए हम क्या करते होते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो इसमें क्या था कि इफ़ द इन्फेक्शन इज बैक्टीरियल, अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इज टिपिकली प्रिस्क्राइब्ड। तो फिर हम एक कोर्स जो था वो एंटीबायोटिक का करवाते होते हैं, जिसमें स्पेशली पेशेंट को जो है जैसे एमॉक्सल वगैरह या ऑगमेंटन वगैरह जो है ना वो सजेस्ट की जाती है। उसके बाद पेन रिलीफ, ठीक है, पेन भी होगी तो पेन के लिए हम जो है उसको एनाल्जेसिक देंगे, या फिर पेन रिलीवर कोई भी मेडिसिन जो है वो हम उसको देंगे कि पेन जो है वो ख़त्म हो जाए। फीवर होगा तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक आप दे दोगे, ठीक है। और जो है ईयर ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स में अगर ड्रेनेज हो रही है, ठीक है, पस जो है वो निकल रही है, कान से बह रही है, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स या फिर आप जो है ना स्टीरॉइड ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो भी आप जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो था सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।